स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इससे पहले मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वीडियो अपलोड कर दी है, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा हुआ है। तो उसमें हमने सिर्फ उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पढ़ा था मेल सिस्टम का। आज हम उसमें टेस्टिस का स्ट्रक्चर लेते हैं। जो टेस्टिस होती है वो पिंकिश कलर का सॉफ्ट ऑर्गन होता है, लेफ्ट और राइट साइड लोअर एब्डोमिनल पोर्शन में प्रेजेंट होता है और बॉडी के आउटर साइड होता है। इसका रीजन हमने उसमें लास्ट वीडियो में बता चुकी हूं मैं कि बॉडी के आउटसाइड क्यों होती है ये टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है पिंकिश कलर का ऑर्गन है। इसकी जो लेंथ होती है वो 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग और जो इसकी क्या नाम है विड्थ होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है और जो थिकनेस है इसकी वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। तो टेस्टिस की जो लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ जो है 2 से 3 सेंटीमीटर और थिकनेस जो है उसकी वो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। तो टेस्टिस जो है वो उसके अंदर 3 प्रोटेक्टिव कोट्स होती हैं। ये पोर्शन जो आपको ये दिख रहा है ये टेस्टिस है और ये हो गया एपिडाइडिमस। तो इसमें एपिडाइडिमस के 3 पार्ट होते हैं, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। ये इसका हेड, ये बॉडी और ये इसका टेल पोर्शन। ठीक है, ये कॉर्डा हो गया, ये बॉडी हो गई और ये इसका क्या हो गया हेड पोर्शन। 3 पोर्शन होते हैं इसके, हेड, ये बॉडी और ये वाला जो पोर्शन है ये होता है टेल। ये किसका पार्ट हो गया एपिडाइडिमस का। तो टेस्टिस जो है टेस्टिस के 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर जो हम देखेंगे पहले इसमें है, देखिए एक लेयर आ रही है अंदर की तरफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर उसके यहाँ पे है ट्यूनिका वेस्कुलोसा और सबसे आउटर मोस्ट है जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया को आउटर मोस्ट कवर करती है ट्यूनिका वेजिनलिस। ये एक पूरी कवरिंग कर देती है इसको। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती है, नरिशमेंट के लिए कुछ नहीं होता इसमें, लेकिन ट्यूनिका वेस्कुलोसा ये थिक होती है, कनेक्टेड टिश्यू की बनी होती है और इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और उसके आउटर साइड सबसे आउटर मोस्ट जो थिक लेयर होती है वो ट्यूनिका वेजिनलिस है। ये तीनों लेयर्स टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। अब इसके अलावा जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस के अंदर लगभग 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको ये क्या है टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। तो टेस्टिस के अंदर कितने 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। ठीक है, ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं और इन टेस्टिकुलर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल जो है क्या करता है, ईच कंटेन 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो आपको ये रेड कलर की कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में कितनी होती हैं 1 से 4। इसका स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। तो इसमें टेस्टिकुलर जो लॉब्यूल्स हैं ये 250 हैं। एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 लॉब्यूल्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो इनको हमने नाम दिया टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स का। और एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कंटेन करता है 1 to 4। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं ये क्या होती है कॉमन डक्ट में ओपन होती हैं और इस डक्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको ये डक्ट होती है। ठीक है, ये फाइन उसमें स्मॉल उसमें ओपन हो जाती है। इस डक्ट के थ्रू ये सारी डक्ट्स आपस में ज्वाइंट होके एक एरिया में ओपन होती हैं जिसको हम बोलते हैं रेटी ऑफ टेस्टिस। ये ट्यूबलाई रेक्टाई, ये तो हो गए ट्यूबलाई रेक्टाई और ये जो पोर्शन है जिसमें ये ओपन हो रहा है ये होता है रेटी टेस्टिस। यानी कि जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो रही है टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट का, टेस्टिकुलर लॉब्यूल का पार्ट और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये आपस में नैरो होकर जो ओपन होंगी किसमें होंगी रेटी टेस्टिस में। और जो ये नैरो पोर्शन है जो डक्ट है वो क्या कहलाती है ट्यूबलाई रेक्टाई। ठीक है, ये सारी जितने भी कंपार्टमेंट्स होते हैं सबके ट्यूबुलर रेक्टाई किसमें ओपन होते हैं रेटी टेस्टिस में। और रेटी टेस्टिस से फिर कनेक्ट होती है वासा फ्रेशिया जो कॉइल्ड और स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में यहाँ पे स्पर्म्स फॉर्म होंगे उन स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ पर एपिडाइडिमस में। और ये वैसा फ्रेशिया किसमें ओपन होते हैं एपिडाइडिमस के हेड पोर्शन में।
एपिडाइडमिस टेम्परेरी जो है शॉर्ट टाइम के लिए स्पर्म्स को स्टोर करता है, तो इसके हेड पोर्शन में प्रेजेंट कनेक्ट होता है ये वासा एफरेंशिया, और इसमें जो है एक डक्ट प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ एपिडाइडमिस। ये जो दिख रही है आपको, ये किससे कनेक्ट होगी? वासा डिफरेंस से। ये जो ट्यूब आ रही है ये क्या हो गई? वासा डिफरेंस, जो इसको आगे यूरेथ्रा से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें जो है इनका वर्क क्या हो गया? इसमें रेटिटेस्टिस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है, एपिडाइडमिस का फंक्शन आ जाता है, और इन तीनों लेयर्स के नाम पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो है स्ट्रक्चर के अंदर मेन चीज यही है कि एक टेस्टिस 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में डिवाइड है, और एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक साथ कनेक्ट होके फिर ओपन होती है रेटिटेस्टिस में, और रेटिटेस्टिस से वासा एफरेंशिया निकलती है जो कनेक्ट होती है एपिडाइडमिस से, और एपिडाइडमिस कनेक्ट होगा फिर वासा डिफरेंस से। तो अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ करा है डायग्राम, टेस्टिस का टीएस है जिसमें कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शो हो रही है। तो हमने क्या बताया कि एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 4 तक की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो अब हम इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे आउटर ये तो हो गई विसरल पेरिटोनियम, और इसके अलावा यहाँ पे लेयर होगी ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ये जो ड्रॉ हो रही है ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो ये स्ट्रोमा मैट्रिक्स है यहाँ पे टेस्टिस के, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे ये ड्रॉ हो रही हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं जो इनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप की सेल्स होती हैं, इसमें 2 टाइप की सेल्स होंगी। फर्स्ट इज द स्पर्मेटोजेनिक सेल, और सेकंड होती है इसमें लार्ज सर्टोली सेल्स, सर्टोली या फिर इनको बोलते हैं नर्स सेल, क्योंकि नरिशमेंट देने का प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट करने को, तो इसलिए इसको हम नर्स सेल भी बोला जाता है। तो इसमें जो ये स्मॉल राउंडेड सेल्स दिख रही हैं आपको, ये वाली कौन सी हैं? स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। स्पर्मेटोजेनिक मतलब जो किसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगी? स्पर्म्स के। ये क्या फॉर्म कर रही है? फॉर्म दी स्पर्म्स। ठीक है, और ये जो लार्ज सेल्स दिख रही हैं, ये कौन सी सेल है? सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स का काम क्या है? इसके फंक्शन क्या हो गया? एक तो ये क्या करता है? इनहिबिन प्रोटीन सिक्रीट करता है, सिक्रीट द इनहिबिन प्रोटीन। For suppressing FSH। ठीक है, एक ये हो गया इसका फंक्शन, प्रोवाइड नरिशमेंट, फॉर डेवलपिंग स्पर्म्स, और थर्ड ये सिक्रीट करता है, सिक्रीट ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो ये क्या रोल प्ले करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करने का, स्पर्मेटोजेनेसिस को आगे करने का रोल प्ले करता है। तो सिक्रीट ABP फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करने के लिए, उसको कंप्लीट कराने के लिए ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को सिक्रीट करता है। तो ये 3 फंक्शंस होते हैं सर्टोली सेल्स के, इंपॉर्टेंट हैं। AB की फुल फॉर्म हो गई एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, इनहिबिन प्रोटीन, ABP और नरिशमेंट प्रोवाइड करना।
अब आते हैं हम इस पे स्पर्मेटोजेनिक सेल पे। तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो होती हैं ये स्पर्म को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस चलता है और उससे फिर इसमें स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, जैसे ये दिख रहे हैं स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उन स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनेंगे और उन स्पर्मेटिड्स के बाद क्या बनेगा इसमें स्पर्मेटोजोआ, जैसे ये दिख रहे हैं स्पर्मेटोजोआ, ये यहाँ पे इनमें सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स में बिखरे हुए रहते हैं। फिर ये जो ट्यूबलाई रेक्टाइल थी उसके थ्रू रेटिटेस्टिस में आते हैं और रेटिटेस्टिस से वासा फ्रेंचिया इसको ट्रांसफर करती है किसमें, एपिडाइडमिस के अंदर। तो ये यहाँ पे जैसे ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या ये लिख सकते हो आप, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स क्या फॉर्म कर रही है, पहले स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट बनाएगी स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड्स बनाएंगे फिर स्पर्म। ठीक है, ये इस तरीके से प्रोसेस रहता है। तो ये यहाँ पे स्पर्म्स दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन हो रहा है और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स ही किसमें कन्वर्ट हो रही हैं, फिर स्पर्म्स में कन्वर्ट हो रही हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज कि सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटर साइड में यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको, ये होती है लीडिंग सेल्स। ठीक है, ये होती है लीडिंग सेल्स या हम इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, इंटरस्टिशियल सेल्स। इसका काम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स का काम होता है ये टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करना, जो सेक्स हार्मोन होता है, एंड्रोजन बोलते हैं या फिर एंड्रोजन एक टाइप है और उस एंड्रोजन एक फॉर्म है हार्मोन की, सेक्स हार्मोन की, और उसका टाइप होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसको कि ये सिक्रीट करता है। ठीक है, और बाकी इसमें मतलब कि जो भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करेगा कौन, टेस्टोस्टेरोन। तो लीडिंग सेल्स, और इसको हम क्या नाम देते हैं दूसरा, इंटरस्टिशियल सेल्स। इसको दूसरा नाम क्या देंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स क्या हार्मोन सिक्रीट करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स हम बोलेंगे जो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती है, जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है और साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये पूरा एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। ये सेमिफेरस, इसमें सर्टोली सेल्स के फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। लीडिंग सेल की पोजीशन पूछी जाती है, ये क्या हार्मोन सिक्रीट करता है, उस हार्मोन के फंक्शन क्या हैं, ये इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।